नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। आज निफ्टी यहाँ पर चल रही है 23,700 के पास। सेंसेक्स चल रहा है 75,500 के पास और बैंक निफ्टी यहाँ पर चल रही है 53,500 के पास। ओवरऑल देखें तो मिला जुला रुझान है। निफ्टी 57 पॉइंट पॉजिटिव है, सेंसेक्स 190 पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी निगेटिव टेरिटरी में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। फिलहाल अगर सेक्टर स्पेसिफिक अक्रॉस द सेक्टर बात करें तो ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री और टेलीकॉम ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कि लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पॉजिटिव सेक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर और आईटी काउंटर यहां पर थोड़े से पॉजिटिव हैं। टॉप गेनर और लूजर में देखें तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, आईओसी ये आपके यहाँ पर टॉप गेनर हैं। टॉप लूजर की बात करें तो कोल इंडिया, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसी बैंक और भारतीय एयरटेल ये आपके टॉप सेलर यहाँ पर अभी तक के देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक संकट साफ साफ बढ़ रहा है, ऐसे हालात में भारत सरकार ने यहाँ पर फिर से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और इसीलिए आईओसीएल आज आपको लगभग 3% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। विप्रो यहाँ पर 3% पॉजिटिव है। ऑयल मार्केटिंग सारी कंपनीज की तरफ अगर वॉच करें तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि क्या निफ्टी यहाँ पर बाय के लिए अच्छी है या फिर सेल के लिए अच्छी है। कौन से टॉप स्टॉक हैं जिनको बाय करके चलना चाहिए, कैश में क्या किसी में आपको बाय की पोजीशन लेनी है वो देखना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। इस समय निफ्टी के लेवल्स यहां पर जो 23,700 ट्रेड हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रेजिस्टेंस साइड पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ऊपर में रेजिस्टेंस आज के दिन देखा जाए तो 23,800 और 24,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 23,650, 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आ रहे हैं। चूंकि आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो स्ट्रैटेजी हो या फिर ये कहें कि थोड़ा सा आज आपको मार्केट में इसीलिए तेजी है क्योंकि यहाँ पर मार्केट पे थोड़ी बाइंग बायसनेस इसीलिए आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल ऊपरी लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा और वापस से एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिलेगा। जहां तक हीरो जीरो के हिसाब से देखें तो 23,700 की पुट ये आपको थोड़ी 100 रुपीज़ के आसपास या 90 रुपए के आसपास तक आती हुई नजर आ सकती है। तो 25 से 30 रुपए के बीच में आप इसको बाय करके चलें, आपको हीरो बनाती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ आज एक्सपायरी की बात करें तो एक्सपायरी 680 से 710 के बीच में होने के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर एक्सपायरी मार्केट का व्यू यहां पर फिर से नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। आज अदानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है और उसके पीछे थोड़ी से फंडामेंटल न्यूज का असर है। जिस तरीके से यूएस का जो उनका केस था वो सेटल होते हुए नजर आ रहा है और इसी वजह से यहां पर अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स यहां पर अच्छी तेजी के साथ चल रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं कि फ्यूचर में आज आपको कहां पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, किन स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहां पर आए तो टीवीएस मोटर अक्रॉस द सेक्टर सबसे पहला सेल दिखाई दे रहा है जो कि 3243 के पास है और टारगेट की बात करें तो 3200 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कोटक बैंक की बात करें तो थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती, 387 से यहां पर 375 से 70 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चोला फाइनेंस यहां पर फ्रेश सेल जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है, 1480 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एसटीबीटी के हिसाब से आपके लिए ऑप्शन काफी ओपन है। कौन कौन से ट्रेड यहां पर एसटीबीटी में आपको लेने चाहिए उसकी तरफ अगर बात करें तो टीवीएस मोटर एसटीबीटी में लिया जा सकता है, कोटक बैंक एसटीबीटी में लिया जा सकता है, यानी फ्यूचर यहां पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। चोला फाइनेंस यहां पर सेल करके चल सकते हैं
अदानी सोल्यूशन, इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी फ्रेश शॉर्ट जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एसटीबीटी के लिए ये काउंटर भी यहाँ पर अच्छा है। दूसरी तरफ अगर बाय की बात करें कि कहाँ पर बीटीएसटी करना है, कहाँ पर बाय की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आपको सबसे पहला स्टॉक जो नजर आ रहा है वो है हिंद पेट्रो। 371 चल रहा है। फ्यूचर में अपसाइड जहां तक देखा जाए तो ऊपर 385 के लेवल्स फिर से आ सकते हैं। गवर्नमेंट के पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ाने का सीधा सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। आइडिया में भी आज थोड़ी बाइंग है और एक बार 14 रुपए 50 पैसे, 14 रुपीज 50 पैसे तक जा सकता है। फ्रेश लॉन्ग करना है तो आपके लिए ऑप्शन है, आप IOCL जो इस समय 135 चल रहा है, यहां पर बाय करके चला जा सकता है। वापस से 142 145 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। PTC फिलहाल इसकी बात करें तो इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम ट्रैक्शन बन रहा है, वापस से 220 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म कॉल के हिसाब से, अगर आपको कुछ खरीदना है तो कहां पर नजर रखनी चाहिए। कोलपाल एक अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेड यहां पर बन सकता है, चल रहा है इस समय 2190 के पास। टारगेट की बात करें तो 2500 तक के टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आप अपनी बाय की एक्युमुलेटेड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे कैश के स्टॉक की जिनसे आपको दूरी बनानी चाहिए और जहां पर आपको थोड़ा बाय भी करने के लिए चलना चाहिए। तो जो पहला स्टॉक यहां पर लगता है वो है टनला। टनला प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, बॉटम आउट हुआ है, 530 रुपए चल रहा है। अपसाइड लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है तो 580 टू 600 के लेवल्स आ सकते हैं। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 500, यहां पे आप बाय की पोजीशन लेकर चल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक था कैश का कॉल। अब आते हैं कि किस स्टॉक से यहां पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आज कैश के स्टॉक में भी काफी बड़ी गिरावट बहुत से स्टॉक्स में देखने को मिली है। रिलायंस इंफ्रा कंटिन्यू गिरावट के ट्रेंड में रहा है, फिलहाल अभी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऑन मोबाइल अभी फ्रेश शॉर्ट की तरफ जा रहा है, तो कैश में आपके पास अगर है तो इस स्टॉक से दूरी बनानी चाहिए। ग्रीन पैनल फ्रेश सेल की तरफ जा रहा है, दूरी बनानी चाहिए, इसमें अभी बाइंग की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। MTR टेक आपके पास पोजीशन है तो यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, डिफेंस का स्टॉक है, लेकिन फिलहाल अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन पर है और यहां से थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपके ये थे कैश के स्टॉक जिन पे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और इस समय मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। रुपी की एक बार बात कर लें तो रुपी में एक अच्छा खासा तेजी का ट्रेंड यहां पर बना हुआ है, या फिर ये कह लें कि भारत की इकोनॉमी के थोड़े खस्ता हाल से रुपी में एक वीकनेस का दौर देखने को मिल रहा है और रुपी यहां से अभी 98 रुपीज तक का टारगेट हिट कर सकता है। गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस की जहां तक बात करें तो गोल्ड आज की प्राइसेस है 1,59,583, 180 पॉइंट तेज है। सिल्वर की बात करें तो वो 1700 पॉइंट यहां पर गिरी हुई है और 2,75,000 के पास ट्रेड हो रही है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों में परचेजिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से यहां पर प्रॉफिट अगर आप खरीदारी करके चलते हैं तो आपके प्रॉफिट निकलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो खरीदारी के लिए अभी फिलहाल 1-2 दिन और इंतजार करना चाहिए।